हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी कैरियर कॉन्सेप्ट। मैं अभी कुमारी यदुवंशी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है अपना भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में स्थित है और कौन कौन से राज्य उसका लाभ ले रहे हैं। उसके बाद फिर MCQ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है, इसका नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला परियोजना है अपना दुलहस्ती परियोजना। फ्रेंड्स, जो ये दुलहस्ती परियोजना है ये चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है तो चिनाब नदी पर, और किस राज्य में है तो जम्मू कश्मीर में। और फ्रेंड्स, इससे जल विद्युत का उत्पादन होता है, यानी कि पानी से जो बिजली बनती है वही उत्पादन होता है। जल विद्युत यानी कि पानी की बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे अपना तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और उरी परियोजना जो है ये भी झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना ये दोनों झेलम नदी पर हैं और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपना सलाल बांध परियोजना, ये भी चिनाब नदी पर है फ्रेंड्स और जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है भाखड़ा नांगल परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है और ये पंजाब में है। फ्रेंड्स, ऐसे तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों के बॉर्डर पर है और इससे जो लाभ लेते हैं वो 3 राज्य हैं। एक तो आपका पंजाब हो गया, एक आपका हरियाणा हो गया और तीसरा आपका राजस्थान। इन तीनों राज्यों को इससे जो उत्पन्न होती है, मतलब कि जो विद्युत जल विद्युत जो उत्पादन होता है वो, और इससे सिंचाई भी होता है। यह परियोजना दोनों तरह से काम करती है, एक तो जल विद्युत उत्पादन होता है, दूसरा सिंचाई होता है। तो ये तीनों राज्य जो हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों इसका लाभ लेते हैं इस परियोजना का। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो याद रखिएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे थीन बांध परियोजना, ये फ्रेंड्स रावी नदी पर है और ये भी पंजाब में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी नदी पर है और पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फरक्का बैराज जो है फ्रेंड्स ये हुगली नदी पर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी है फ्रेंड्स, उसी पर फरक्का बैराज है। ठीक है, आगे गंडक परियोजना, जो गंडक नदी परियोजना है फ्रेंड्स ये गंडक नदी पर है और ये बिहार राज्य में अवस्थित है। और फ्रेंड्स, इससे लाभ 2 स्टेट को मिलता है, एक तो बिहार को मिलता है, दूसरा यूपी। ये दोनों राज्य इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी इन दोनों राज्यों को ही इस परियोजना का लाभ मिल रहा है। आगे फ्रेंड्स टिहरी बांध परियोजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना जो है भील गंगा और भागीरथी नदियों के संगम पर है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और टिहरी बांध परियोजना जो है फ्रेंड्स टिहरी बांध जो है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर ये पूछ दे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टिहरी बांध है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नाथपा झकरी परियोजना, जो नाथपा झकरी परियोजना है फ्रेंड्स ये सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इससे भी फ्रेंड्स जल विद्युत का उत्पादन होता है। आगे फ्रेंड्स नागार्जुन सागर परियोजना, फ्रेंड्स जो ये नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तेलंगाना इन दोनों के बॉर्डर पर ही अवस्थित है, यानी कि ये दोनों राज्य में ये शामिल है परियोजना।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, श्री शैलम परियोजना। श्री शैलम परियोजना जो है फ्रेंड्स, ये अपना है कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब अपना आता है अगला जो है निजाम सागर परियोजना। जो निजाम सागर परियोजना है फ्रेंड्स, ये मंजरा नदी पर है। फ्रेंड्स मंजीरा नहीं, यहाँ आप मंजरा कर लीजिएगा। ये मंजरा नदी पर है और ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे तुंगभद्रा परियोजना। फ्रेंड्स जो ये तुंगभद्रा परियोजना है, ये तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। और फ्रेंड्स कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इन्हीं दो राज्यों को इसका फायदा मिलता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये दोनों तुंगभद्रा परियोजना का लाभ ले रहे हैं और ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे घाट प्रभा परियोजना, ये फ्रेंड्स घाट प्रभा नदी पर ही है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स। जल विद्युत परियोजना ये भी, इससे भी बिजली उत्पन्न की जाती है। आगे है फ्रेंड्स अपना मालप्रभा परियोजना, ये जो है मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपना अलमट्टी बांध परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो जो ये अलमट्टी है परियोजना फ्रेंड्स, ये है कृष्णा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कर्नाटक राज्य में ये भी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अलमट्टी या अलमाटी भी कभी कभी दे देता है, अलमाटी बांध, तो याद रखिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा कर्नाटक में और भी है, शिव समुद्रम बांध है, कृष्णा सागर है, वो कावेरी नदी पर होते हैं फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शिव समुद्रम तो यही है अपना। शिव समुद्रम परियोजना जो है ये कावेरी नदी पर है फ्रेंड्स, और ये भी कर्नाटक में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे शिव समुद्रम, तो ये कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक में है। शरावती परियोजना फ्रेंड्स, जो ये शरावती परियोजना है, शरावती नदी पर है और ये भी कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। ठीक है। कलिंदी परियोजना फ्रेंड्स, जो ये कलिंदी परियोजना है, ये कालिंदी नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, और कालिंदी नदी पर अवस्थित है और ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है फ्रेंड कोयना परियोजना। फ्रेंड्स जो ये कोयना परियोजना है, ये कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया, मैटूर परियोजना या फिर मैटूर बांध, आपको ऐसे भी नाम दे सकता है, मैटूर बांध करके भी, क्योंकि फ्रेंड जो ये बांध और परियोजना होते हैं, जो बांध होते हैं वही परियोजना होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी किसी परियोजना में 2, 3, 4 बांध मिल जाते हैं आपको, कोई बड़ा परियोजना उसके अंदर 2, 3 बांध स्टेट में मिल जाते हैं, वो अलग चीज़ है, उसे आपको ध्यान में रखना होगा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल याद रखिएगा ये सब, जैसे मैटूर परियोजना है या फिर आपको मैटूर बांध भी दे सकता है कि मैटूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में है, या मैटूर परियोजना दे दे तो भी वो कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही इडुक्की बांध दे दे या इडुक्की परियोजना दे दे, जो भी परियोजना है उसके नाम से बांध भी दे सकता है। तो इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है फ्रेंड्स और केरला में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं राजघाट परियोजना। फ्रेंड्स जो ये राजघाट परियोजना है, ये बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश में है, और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। ये राजघाट बांध को या राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे अपना है माता टीला परियोजना। फ्रेंड्स जो ये माता टीला परियोजना है, ये भी बेतवा नदी पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। और स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, देखिए तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी पर एमपी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और उकाई परियोजना जो है फ्रेंड्स, ये
ताप्ती या फिर हम तापी भी बोलते हैं, तापी नदी पर अवस्थित है, गुजरात राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है अपना साबरमती परियोजना। फ्रेंड्स ये साबरमती नदी पर है, गुजरात में ये भी है। और काकरापार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर ही है और गुजरात में। फ्रेंड्स अपना ताप्ती नदी पर 2 हो गए, गुजरात में ही जो अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सरदार सरोवर बांध, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध जो है फ्रेंड्स ये नर्मदा नदी पर है और ये भी गुजरात राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे फ्रेंड्स कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। आपको ऑप्शन में नर्मदा देखना है या किस राज्य में है, तो गुजरात देखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे अब अपना MCQ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन जो है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन कौन से 2 राज्य लाभान्वित है। यानी कि मयूराक्षी जो परियोजना है फ्रेंड्स, इससे भारत के कौन कौन से 2 राज्य हैं जो कि लाभ ले रहे हैं या फ़ायदा उसका ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर दीजिए। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है आपको मैंने बताया हुआ था कि जो मयूराक्षी परियोजना है वो पश्चिम बंगाल में है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल को तो लाभ मिल ही रहा है, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। अब पश्चिम बंगाल 2 में है, बी और सी ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल और जो झारखंड है ये दोनों इसका लाभ ले रहे हैं और दोनों काफ़ी आसपास हैं, पड़ोसी राज्य भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उकाई परियोजना स्थित है। बताइए फ्रेंड्स जो ये उकाई परियोजना है ये कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो उकाई परियोजना है ये गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। मैंने आपको ऊपर बताया भी था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया है, आपको आंसर पता होगा, आप देख सकते हैं आप सही आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो ये पेरियार जल विद्युत परियोजना है ये आपका है केरल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। फ्रेंड्स जो ये सलाल जल विद्युत परियोजना बोलिए या फिर सलाल बांध बोलिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि सलाल बांध किस राज्य में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि जम्मू कश्मीर में सलाल बांध है या सलाल जल विद्युत परियोजना बोल सकते हैं उसे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, रिहंद बांध परियोजना में किन राज्यों की सिंचाई होती है। फ्रेंड्स जो ये रिहंद बांध परियोजना है इसमें आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 2 राज्यों की सिंचाई होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपना तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है। आ गया आपका तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है बताइए। तो फ्रेंड्स जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर है। मैंने आपको ऊपर बताया था, अपना सेकेंड ही क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है या किस नदी पर बनी है या किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स जो ये अपना भाखड़ा नांगल परियोजना है ये बताइए आप किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर है सतलज नदी। मैंने आपको बताया था कि पंजाब और हरियाणा में स्थित है और पंजाब हरियाणा और राजस्थान इसका फ़ायदा उठाते हैं, मतलब इसका लाभ लेते हैं। नेक्स्ट है अपना महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। फ्रेंड्स ये जो है जोग जलप्रपात पर है। फ्रेंड्स इसे जोग के साथ साथ गरसप्पा या गरसोप्पा बोलिए, गरसोप्पा जलप्रपात भी बोला जाता है। इसके साथ इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये जलप्रपात है फ्रेंड्स, और इसी जलप्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का ये जो सबसे बड़ा जलप्रपात है इसे जोग बोला जाता है, या गरसप्पा या गरसोप्पा भी बोला जाता है, और महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे बोला जाता है। आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे, कोयना परियोजना किस राज्य की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? फ्रेंड्स आंसर देंगे इसका कि जो कोयना परियोजना है ये किस राज्य की परियोजना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये महाराष्ट्र के कोयना, जो कि कोयना नदी पर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी था, इसका आप आंसर दे सकते हैं। जो ये नाथपा झाकड़ी परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आपका 11 नंबर है फ्रेंड्स, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? अब बताइए, वो तो किस राज्य में था, ये पूछ दिया कि किस नदी पर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकता है, नदी भी पूछ सकता है, किस राज्य में भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से राज्य इसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपका जो आंसर है फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आज का अपना यही खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना बहुउद्देश्य परियोजना का ही अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।